नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी एक्सप्रेस। मैं राजीव यादव। आज हम मौजूद हैं कोयली खाल एक चिल्लू पार की विधानसभा के छोटे से गांव में। यहां पर मौजूदा समय पर देखा जाए तो गांव के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, यानी कि सड़क भी नहीं आई, पीने की समस्या, पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या। कई लोगों का तो ये मानना है कि यहाँ पर विधायक तक नहीं आए कभी इनको देखने। पिछला जब कोरोना आया तो कोरोना काल पिछला भी चला गया और ये कोरोना काल भी आ गया, तो ना पिछले कोरोना में किसी ने सुध ली, ना इस कोरोना में इनकी किसी ने सुध ली। हालात ये है कि इस गांव का अभी तक एक बार भी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है और दूसरी तरफ इस गांव के कम से कम 4 से 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। किसी की ऑक्सीजन की कमी से गांव में अत्यधिक लोग जो हैं वो वायरल फीवर से भी बीमार हैं। तो हम सीधे तौर पर कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस गांव के जो इतने बुरे हालात हमें देखने में मिले वो वास्तव में है भी या नहीं है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम। मेरा नाम अशोक साहनी है। अशोक जी, इस गांव में जैसे हम आए तो मैंने बहुत लोगों से बातचीत करी, तो एक अनऑफिशियल बातचीत में विदाउट कैमरा में पता चलता है कि गांव के अंदर विकास कार्य नहीं हुए। तो पिछली बार जब आपने विधायक का वोट दिया तो विधायक की वोट के समय में जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने वोट डाला था, तो क्या वो वास्तव में पूरा हुआ या नहीं हुआ? देखिए, हम लोग ने सोचे थे कि ये विधायक जीत के आएंगे, बहुजन समाज के रहे, तो जीत के आएंगे तो ये चिल्लू पार के लिए कुछ करेंगे, हमारे क्षेत्र के लिए करेंगे, क्योंकि ये जलकर मोहाल जलकर आता है और ये बाढ़ पीड़ित इलाका है। लेकिन वो विधायक कभी आए नहीं और न कभी उन्होंने किसी का हालचाल लिया। बस उनको वोट से मतलब है और आते भी नहीं, क्या झांकने को भी नहीं आए हो। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमें तो कोई सेवा मिली नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग पीड़ित है। और नहीं, जब पिछली बार बाढ़ आई जी तो सरकार ने कहा थी कि आपके जो विधायक हैं वो विपक्ष से हैं, शायद उनको कुछ सरकार से मदद ना मिली हो। तो ऐसे में जब पिछली बार बाढ़ आई तो सरकारी अमला आया या नहीं आया? नहीं आया। सरकारी अमला यहाँ प्रशासन, डीएम, एसपी कोई नहीं या आया। कोई नहीं आया, न डीएम आया, न सीएम आया, कोई नहीं आया। तो दूसरी तरफ बात की जाए तो बाढ़ में आप लोगों ने जीवन यापन कैसे किया? बाढ़ में हम लोगों ने एक दूसरे से ले दे के किया। आपके सांसद हैं यहाँ से, बांसगांव लोकसभा क्षेत्र आता ही है, कमलेश पासवान जी। तो क्या कमलेश पासवान जी को कभी इस क्षेत्र में आप लोगों ने देखा है? जी सर, वो आते नहीं है, यहाँ आते ही नहीं है। कभी वो जो मेन रोड है वहाँ से क्रॉस करते नहीं है। यहाँ पे हवाई में आते होंगे, जाते होंगे, लेकिन कभी कमलेश जी आए नहीं यहाँ पे। कमलेश जी आए नहीं। सर, आपका नाम? हृदय लाल निषाद। हृदय लाल जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि कमलेश पासवान जी आए नहीं है, तो ऐसे में कोई विधायक, सांसद, सरकारी अमला कोरोना से लेकर बाढ़ तक, क्योंकि कोरोना के तुरंत बाद बाढ़ आएगी, बारिश हो जाएगी, थोड़े दिन बाद बाढ़ आना चालू हो जाएगी, तो कोरोना से लेकर बाढ़ तक कभी कोई आपको दिखा? कोई नहीं दिखा। कमलेश पासवान की रही बात, 15 साल से हम लोग इनको सांसद यहाँ से चुन के भेजते हैं भाजपा के नाम पे। कमलेश पासवान को हम लोग बढ़िया से चुन के भेजे। 15 साल से हम लोग के क्षेत्र में न बाढ़ पीड़ित में आते हैं, न तो किसी के बरात पीड़ित में आते हैं, न तो किसी के जो है कि रास्ते घाट के किसी प्रकार के वो 15 साल से नहीं आते थे। हम लोग बहुत पीड़ित हैं उनसे। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो गांव की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तो शिक्षा व्यवस्था की कैसा यहाँ पर सिस्टम है? यहाँ की प्राइमरी व्यवस्था की स्थिति बहुत गड़बड़ है। मास्टर लोग आते हैं, दरवाजा ऑफिस बंद करके, पंखा चालू करके सोते हैं। बच्चे कहीं खेत में खेलते हैं, बच्चे कहीं गढ़े में खेलते हैं। यही हमारी प्राइमरी स्कूल की साधन संसाधन का अगर बात की, साधन संसाधन कैसे हैं? यानी कि यहाँ पर शायद पढ़ाई के लिए, उस शिक्षा के लिए आपको बड़हलगंज जाना पड़ता है, यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। तो साधन संसाधन, सरकारी साधन संसाधन है, बसें चलती हैं रोडवेज की, या आप अपने हिसाब से? न तो रोडवेज यहाँ चलती है, कोई टेम्पू से चला जाता है, कोई साइकिल से चला जाता है, जिसके पास 10 रुपया है वो मोटरसाइकिल से चला जाता है। यहाँ कोई साधन नहीं है, सरकारी व्यवस्था कोई नहीं है कि बच्चे यहाँ से स्कूल पर जा करके बड़हलगंज पढ़े लें। इस नाते हम लोग के बच्चे बहुत पीछे हैं पढ़ाई लिखाई में। 10 तक हम लोग पढ़ा पाते हैं, बगल में है उसी में पढ़ा पाते हैं। रोजगार का साधन, किस मौजूदा समय की जो सरकार है उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे रोजगार के संसाधन जो है गांव के अंदर विकसित किए। कौशल विकास केंद्र का बात की गई, सीएससी की भी बात की गई कि गांव के अंदर सीएससी सेंटर खोले जाएंगे। तो ऐसे में गांव के अंदर कोई सीएससी सेंटर, कौशल विकास केंद्र, कुछ अलग से कोई सरकारी सेवा जिससे कि बच्चे यहाँ पे जो रोजगार भी मिल पाए? कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं कर गई। जो भी मोबाइल पे, जो भी पेपर में चलाया गया, हमारे गांव में कोई योजना उसका लाभ नहीं मिला। कागजों में रही, गांव जमीन पर नहीं है।
भाई कोई बोल लो। डन। भाई आपका नाम? अरविंद निषाद। अरविंद जी, कोरोना चल रहा है, तो ऐसे में बात की जाए तो कोरोना के अंदर गांव के अंदर कोई फैसिलिटी आई? कुछ नहीं, गांव में भी सुनने में आया कि 2 से 3 लोगों की शायद डेथ भी हुई है, तो ऐसे में कुछ ज्यादा 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 लोग आदमी मर गए। तो सैनिटाइजेशन सरकारी हमला कोई आया गांव में? पता कोई नहीं, नहीं। कोई जांच नहीं दे रहा। गांव की जांच, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, इस गांव की जांच हुई है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोविड अस्पताल अगर किसी को कोविड हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो बालगंज में जाएगा, लेकिन कहीं भी बेड सेट कुछ भी खाली नहीं है। अच्छा, बेड नहीं है। तो इस गांव में अगर कोविड की अगर बात की जाए तो पिछले कोविड में जो सरकार ने देखा, क्योंकि नया कोरोना आया था, नई बीमारी थी, तो उससे सरकार ने, आपके मायने से सरकार ने कुछ सीखा या नहीं सीखा? सरकार तो सीखा है, लेकिन उन लोग उससे हम लोग को कुछ फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग को सरकार ने हमारे सीखा, गांव पर में आप हम लोग को, हमारे गांव के लिए कुछ फायदा नहीं हुआ है। आप रोज जॉब के लिए कहाँ जॉब करते हैं? जॉब करते हैं हम लोग, प्रदेश जाते हैं, कमा के आते हैं। इस समय काम बंद हो गया, घर पे आके बैठे हैं। तो पिछले जब कोरोना के अंदर फंसे थे आप भी या हाँ, नहीं? फंसे थे। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। कर्नाटक में। तो सरकारी मदद मिली? हाँ, मिल गया। मिली थी। किससे? ट्रेन से आए थे? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोयलीपुरवा गांव के अंदर ग्रामीणों ने बताया कि कोयलीखाल के अंदर न कोरोना में मदद मिली, न रोजगार का साधन आया, न एमपी कोटे से, न एमएलए कोटे से इस गांव के अंदर कोई भी विकास का कार्य हुआ है। तो इसी के साथ कैमरामैन मुकुल द्विवेदी के साथ संवाददाता राजीव यादव।